अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। कल हमने रसा जावेदानी की लिखी नात का आधा हिस्सा पढ़ा जो आपकी दरसी किताब पर सफ़ा नंबर 170 पर दर्ज है। आज हम उसका दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम पढ़ेंगे और उसके बाद मुश्किल अल्फाज जानेंगे। कदम तेरा जब से पड़ा है ज़मीन पर, ज़मीन फोक रखती है अर्शे बरी पर। पयाम आश्ती का है कुरान तेरा, वाजा गुज़ी दिल में फरमान तेरा। करम हर किसी पर है यकसान तेरा, है धरती के कंधों पर एहसान तेरा। जो शफ़क़त मुसलमान के हाल पर है, वही गैर मुस्लिम पर तेरी नज़र है। ये किरदार तेरा न क्यों दिल को बाए, तू दिल में बसे क्यों न मन में समाए। तेरी राह में जिसने कांटे बिछाए, रही तेरी शफ़क़त के इस पर भी साए। रहे तेरी शफ़क़त के इस पर भी साए, कदूरत से हस्ती रही पाक तेरी, जची आँख में शान लोलाक तेरी। अब हम मुश्किल अल्फाज जानेंगे। यहाँ पे फोक है, फोक बोलते हैं बरतरी को, रतबे को, बुलंदी को। दूसरा लफ्ज़ है आश्ती, आश्ती अमन को कहते हैं। जागज़ीन हुआ जगह बनाना, बैठना। धरती ज़मीन को कहते हैं। अब हम इसकी तशरीह करेंगे। कदम तेरा जब से पड़ा है ज़मीन पर, ज़मीन फोक रखती है अर्शे बरी पर। आए प्यारे नबी, जब से आपके मुबारक कदम इस ज़मीन पर पड़े हैं, तब से ये ज़मीन आसमान पर फौकियत रखती है। गोया कि ज़मीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से आसमान से ज़्यादा कद्र कीमत रखती है, बुलंद दर्जा रखती है। ज़मीन फोक रखती है अर्शे बरी पर, यानी कि आसमान से बुलंद दर्जा ज़मीन रखती है आपके आने से, आपके कदम पड़ने से। पयाम आश्ती का है कुरान तेरा, हुआ जागुज़ी दिल में फरमान तेरा। आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपने साथ जो किताब हिदायत यानी कुरान हकीम लाई, इसमें पूरी दुनिया के लिए अमन व आश्ती का पैगाम है। आपकी बातें दिलों में घर कर गई हैं। कुरान व हदीस ने लोगों के कल्ब व रूह को मनव्वर कर दिया है। करम हर किसी पर है यकसान तेरा, है धरती के कंधों पर एहसान तेरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानियाँ सभी लोगों पर यकसान है। आपने इंसान और इंसान में कोई तमीज़ नहीं की, सबको बराबर समझा और यही तालीम सबको दी कि दुनिया के सभी इंसान, अजमी, अरबी, मशरकी, मगरबी, गोरे, काले, सब बराबर हैं। चनांचे इस दुनिया में ज़मीन के कंधों पर आपका एहसान है। धरती के कंधों पर एहसान यानी ज़मीन पर आपके एहसानों का बोझ है। जो शफ़क़त मुसलमान के हाल पर है, वही गैर मुस्लिम पर तेरी नज़र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ एक मुसलमान के लिए शफ़क़त और हमदर्दी रखते थे, बल्कि गैर मुस्लिम पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही नज़र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत यकसान है तमाम बनी नौह इंसान के लिए, इसलिए आपको रहमतुल आलमीन का खिताब से नवाजा गया है। ये किरदार तेरा न क्यों दिल को बाए, तो दिल में ऐसे क्यों न मन में समाए, तो दिल में बसे क्यों न मन में समाए। जब आपका रुतबा, आपका मुकाम इस कदर अजीम है और आपका किरदार इतना बुलंद है, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दिलों में क्यों न बस जाएंगे और क्यों न लोग आपसे अकीदत रखेंगे। तेरी राह में जिसने कांटे बिछाए, रही तेरी शफ़क़त के इस पर भी साए। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुश्मन के साथ भी शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आए, जिसने आपके रास्तों में कांटे बिछाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की, उसके साथ भी आपने शफ़क़त से पेश आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को देखकर हर कोई आपकी शान और अज़मत का कायल हो गया। कदूरत से हस्ती रही पाक तेरी, जची आँख में शान लोलाक तेरी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी रंजिशों,
کدورت رنجش کو کہتے ہیں، رنجشوں اور نفرتوں سے ہمیشہ پاک رہی ہے۔ آپ کے کردار کو دیکھ کر ہر کوئی آپ کی شان اور عظمت کا قائل ہوا ہے۔ شان لولاک کہتے ہیں حضرت محمد کی شان اور عظمت۔ یہاں تک اس لیے ہم نے نعت یہاں تک پڑھی، آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ امید ہے کہ آپ خود اس کی تشریح لکھیں گے اور یاد کریں گے۔